उस घटना को लेकर आपने चित्रकोना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, मैंने एफआईआर के लिए थाने में गया था और 9:30 बजे मैं पहुंच चुका था घटना के सुबह ही। और उसमें उन्होंने शाम के टाइम में एफआईआर दर्ज बड़ी मुश्किल से की, जिसमें बहुत पॉजिटिव लोगों ने मेरा नहीं हो रही थी, पॉजिटिव लोगों ने सपोर्ट भी किया और बहुत मुश्किल से एफआईआर दर्ज की गई। तो सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज, एक मैं फर्स्ट ग्रेड अधिकारी होने के नाते भी यदि एफआईआर दर्ज पूरे दिन मेरे को बिठा के करती है तो पुलिस की कार्यशैली और रवैये पे एक सवालिया निशान लगता जरूर है, इसको कोई टाला नहीं जा सकता। और यदि मेरी ये स्थिति है तो जनरल पब्लिक की पुलिस क्या कार्रवाई करती होगी, ये बड़ा सवाल है कि उनकी जो सुख दुख है उसमें ये क्या सपोर्ट करते होंगे। आप विद्युत विभाग में आईएएन के पद पर हैं, आपके साथ उस दिन रात को क्या घटना हुई थी, उसको पूरा आप एक बार बताइए विस्तार से। उसमें रात को 12 बजे के करीब 12:06 पे मेरे पास फ़ोन आया कुछ अज्ञात लोगों का, जिनका बोलने का रवैया बहुत ही फुअर था, जिन्होंने फ़ोन से जो सिस्टमेटिक बात करनी चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट के किस कारण के लिए मेरे को फ़ोन करना चाहते हैं, वो नहीं होके धमाधम तरीके से अलग भाषा में, गंदी भाषा में बातें कर रहे थे। तू यहाँ क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। अरे मेरी भाई बात तो बोलो, क्या है समझे, मेरी लाइट बंद है, तू क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कहाँ की है, क्या है। तो मैंने कहा कि जो भी है सिस्टम अभी बाढ़ग्रस्त एरिया हुआ है और शीतलवाड़ा का उपखंड का सबसे बड़ी खराबी स्थिति है। 400 पोल करीब गिर चुके हैं और यहाँ शीतलवाड़ा में हर जगह नदियाँ पानी पसरा हुआ है, जिसमें पूरे जीएसएस डूब गए हैं। 33 kV लाइनें धराशायी हो गई है। 11 kV और एलटी तो कोई उसका नामो निशान नहीं। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा पूर्ण रूप से भौतिक सत्यापन कर रहे हैं हम फिर भी लगातार। तो पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया होने के बाद भी ये स्थिति है। तो आप लोगों का तो एलटी लाइन से जुड़े हुए छोटे गांव में, अभी बड़े गांव भी हमारे चालू हुए हैं, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और सब काम पूरा पॉजिटिव वे में पूरे लगन से कर रहे हैं। इन्होंने फिर कहा कि तुम मेरे को समझाने की कोशिश मत कर, मेरी लाइट तुरंत चालू कर। तो ये अपशब्द बोलने लगे, तू तड़ाके से कहने लगे कि तू दूसरी फालतू बात करने से मतलब नहीं, मेरी सप्लाई बंद कर, हम कौन है क्या है तू नहीं जानता, फलाना, इस तरीके से करके गाली गलौज पे उतर आए। तो मैंने सोचा कि मैं एक अधिकारी होने के नाते अब इनकी फूड भाषा का उपयोग तो मैं कर नहीं सकता। मैंने फ़ोन काटा और मेरा फ़ोन बंद कर दिया मैं उसके बाद। और मैं बहुत ही 10 दिन से प्रताड़ित था, बहुत बीमार हो गया था। लाइन को संधारण कर लेके रात तक हम जगे। 33 kV लाइन, जीएसएस पानी में डूबना और सारी स्थितियों को भागकर हम इधर उधर पूरे स्टाफ और मैं सब जगह दौड़ा दौड़ी करके बड़ी मुश्किल से सप्लाई को संधारण के लिए पूरी लगन से लगे, जिसके कारण आखिर में हमारा भी शरीर एक कोई लोहे का तो है नहीं, हम भी एक सिंपल मानव ही है। तो अत्यधिक काम के कारण मैं बहुत थक गया था और बीमार भी पड़ गया था, तो बिल्कुल लूज हालत में हो गया था। एक बार तो मैं चक्कर आके गिर भी गया था ऐसी स्थिति। तो मैं वहाँ रेजिडेंस पे जाके शाम को मेरी ड्यूटी के बाद सो गया था। तो मेरे स्टाफ ने भी मेरे को कोई देसी काढ़ा वगैरह पिला के और कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके मैं सो गया था। तो अभी जो मैंने बताया 12:06 पे रात को जो हुआ घटना, उसके बाद इतना समझाने के बाद भी वो लोग मेरे को रात को 2 बजे करीब और उसी रात 12 को मतलब 13 में रात तब्दील हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को इतना वहाँ दरवाज़ा मेरा खटखटाया, मैं सोया हुआ था, लात से और हाथों से और बहुत दरवाजे को पीटा और मैं बीमार था। तो इतना जगने में भी तो भी मैं क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मेरे मकान के कोई आफत है, आ गई है मकान मालिक के या कुछ ना कुछ संगीन मामला क्या है। तो मैंने खोला तो मैंने देखा तो बड़े दमदार हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले और इस तरीके से खुंखार तरीके के 3-4 आदमी मेरे दरवाजे पे खड़े और दरवाजे को एकदम धक्का, मैं खोला ही जैसे धक्का दिया, वो एकदम मेरे ऊपर आए और तू यहाँ क्या कर रहा है, लाइटें मेरी बंद है और तू यहाँ पे सो रहा है, और बहुत सारी गालियाँ वगैरह दी। मेरे को जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। मेरी लाइट हालांकि शीतलवाड़ा जीएसएस से ही आती है तो हमने चालू कर दी थी, तो वहाँ चालू थी, तो तेरी लाइट कैसे चालू है, तोड़ो फोड़ो। तो इसने मेरी एमसीबी बॉक्स और मेरी लाइट भी बंद की
और उस धक्का मुक्की में मेरे पास जो मेरे कोई छोटे मोटे सामान थे, डस्टबिन वगैरह पे भी उल्टे सुल्टे हो गए थे और सारे सामान बिखरा था, जिसमें उनके फ़ोटो भी मेरे पास है। और इस तरीके से करके फिर वो मैंने सोचा कि अभी ये 3-4 जने हैं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सुरक्षा के लिए जब वो वीडियोग्राफी कर रहे थे तोड़ा तोड़ी की, तो उसमें मैंने वो बंद करने की कोशिश की, क्योंकि 3-4 जनों से तो मेरे अकेले से तो बंद होगा नहीं, तो इन्होंने वो दूसरे काम में लगे, तो मैंने जैसे ही बंद किया जोर लगा के, तो बड़ी मुश्किल से बंद किया अंदर से। तो उन्होंने बाहर जाके बाहर की कुंडी उन्होंने बंद कर दी, मेरे को कमरे में बंद कर दिया, और फिर बाहर जाके बहुत अंट संट बोल के तू बेरिया बिस्तरी बांध लेना और तैयार रहना फलाना, बहुत सारी गंदी गालियाँ देते हुए वो वहाँ से निकल गए। फिर उनके 2 स्कॉर्पियो में ये अपने डांग वगैरह जो होती है, दारिया वगैरह होता है, कोई ऐसे मेरे को लग रहा था कि उनके पीछे कोई गुप्ती उक्ति भी छुपाई हुई होगी, और इस तरीके से करके मेरे पास एक प्राणघातक इन्होंने हमला किया और फिर ये कुंडी लगाकर फिर चले गए। शीतलवाना उपखंड मेरा सप्लाई से इतना बाधित रहा क्योंकि बाढ़ग्रस्त एरिया हो गया था, उसके कारण पूरे सब जगह तहस नहस और बिजली बंद और पूरी ठप्सी हो गई थी। मैंने और मेरी टीम ने पूरा अथक प्रयास करके उसको 1-2 दिन में ही सप्लाई बहाल की। हड़ेसा जैसे बड़ी सिटी में भी 33 kV वगैरह सभी पोल वगैरह गिर गए थे, फिर भी मैंने आस पड़ोस से रात्रि में इधर उधर मैं खुद घुमाऊं और उधर उधर से जोड़ के जहाँ से हमारे को सोर्स मिल सकता था, पोल खड़े करने योग्य था, वो रात को भी किए और उस हड़ेसा को सप्लाई दी, और उससे नज़दीकी गाँवों को भी हमने दी जहाँ से हो सकता था कि भाई यहाँ पोल नहीं गिरे और अच्छी लाइन हम दे सकते हैं। तो हमने ढूंढ के रात में भी सारे आसपास के सप्लाई भी दी और हड़ेसा को भी सप्लाई दी। और दूसरी जगह और भी बड़े टापी और सुराचंद और अलीबाग वगैरह वो भी पानी में घिरे हुए थे, तो भी हमारे आदमी पानी 5-5, 6-6 फुट पानी में जाके पोलों के ऊपर चढ़ के जहाँ संभावनाएं व्यक्त थी उसमें जान जोखिम में डाल के उन्होंने हमें सप्लाई प्रोवाइड कराई। तो सप्लाई के मामले में हमने आज तक इतिहास रहा है कि शीतलवाना सब डिवीजन में 2017 में भी सब बाढ़ग्रस्त हुए थे, इससे पहले भी हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा और कम टाइम में हमने सप्लाई को वापस संधारित किया। इन बिटवीन इतना झेलते हुए हमारे यहाँ शीतलवाना सब डिवीजन के पास में हमारा GSS एक बना हुआ है, उस GSS का पावर ट्रांसफार्मर जो बड़ा आता है वो ट्रांसफार्मर भी दुर्भाग्यवश वो भी ब्रंट हो गया, जल गया। तो उस ट्रांसफार्मर को लाने के लिए मैंने बहुत तुरंत पैरवी की, जबकि ये बड़े अधिकारियों का काम है जो जोधपुर से आता है, लेकिन फिर भी मैंने 1 दिन में ट्रांसफार्मर लाया। और इससे पहले ट्रांसफार्मर से लाने से पहले भी मैंने सप्लाई को आसपास से जोड़ने की जो संभावना ही नहीं थी, फिर भी आसपास के GSS या नर्मदा वाले जो हमारे अंडर में वहाँ से हमने उसको जोड़ा और शीतलवाना की सप्लाई बहाल की और आसपास वाले गांव की सप्लाई बहाल की, जिसमें ये जो मेरे को झगड़ा करने आए थे इसमें गांव भी शामिल थे, उनकी लाइट भी चालू हुई, लेकिन आगे की लाइटों को चालू करने के लिए सप्लाई बंद भी करनी पड़ती है। आगे पोल डालने के लिए लाइव सीज में हमारा आदमी कोई काम नहीं करता, सुरक्षात्मक दृष्टि से लेके आगे की सप्लाई को दूसरे लोगों को भी करनी पड़ती है, तो सप्लाई को बंद भी करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें करते हुए हमने सब जगह की सप्लाई संधारित की और सुरक्षा को देखते हुए बंद चालू भी करनी पड़ती है, काटना भी पड़ता है, जंपर भी हटाने पड़ते हैं, सबको सप्लाई देने के लिए हमारा हमेशा व्यू रहता है। पॉजिटिव व्यू में हमने सब काम किया, इतने कम समय में हमने पावर ट्रांसफार्मर ला के लगा भी लिया। गाँव वालों ने भी बहुत जगह से बातें और बहुत जगह खुश भी हुए कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पावर ट्रांसफार्मर 1 दिन में आके लग गया। 2017 में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इतना 20-25 दिन लगे थे उसमें लगाने। तो हमने बहुत ही अच्छा प्रयास करके संतुष्टिपूर्वक काम और अपने कर्तव्य को निभाया है।